नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में हम राजनीति पर खास चर्चा भी कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव की घोषणा के बाद तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है, बढ़ गई है। सभी अब सीटों के बंटवारे को लेकर काफ़ी व्यस्त हो गए हैं। कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में भी सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है और जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेता हैं, वो अपनी तरह से अब तैयारी में जुट गए हैं। बात अगर सत्तासीन पार्टी की लें तो सत्तासीन पार्टी के भी लोग काफ़ी सक्रिय हो गए, दूसरी पार्टी के लोग भी काफ़ी सक्रिय हैं। हम आपको मिलवाते रहते हैं ऐसे लोगों से जिनका पॉलिटिक्स में एक आधिपत्य होता है और जिनका अपना एक जनाधार होता है। ऐसे लोगों से हम आपको मिलवा रहे हैं। एक सिलसिला हमने शुरू की है राजनीति पर खास चर्चा। चूँकि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव की घोषणा हो गई है। 22 जनवरी को चुनाव होना है और इसे लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। आज हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, इस शिल्पांचल की अगर बात करें तो यहाँ के कद्दावर नेता हैं और ब्लॉक 2 के, भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक 2 के अध्यक्ष सुदीप चौधरी हमारे साथ हैं और हमेशा लड़ते रहते हैं वो यहाँ के लोगों के लिए। और 9 वार्ड उनके अंडर में है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होने जा रहा है और इसमें 9 वार्ड का दायित्व ये निभा रहे हैं। तो सुदीप जी, ये अभी हम देख रहे हैं मौजूदा स्थिति जो है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा कि अभी का जो माहौल दिख रहा है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ लोग उन्मुख हो रहे हैं, जा रहे हैं लोग, दल के दल जो है 250-300 ये दावे कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में। तो ये जो ममता बनर्जी के का जयकारा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं और कैसे आप यहाँ इस जंग में आप लड़ाई करेंगे? देखिए, सबसे पहला बात, ये जो बात है कि मैंने बहुत सारे संख्या में भाजपा से जा रहे हैं, इस विषय में मैं एक ही बात बोल सकता हूं कि वैसे कोई कद्दावर नेता भाजपा से गए हो ऐसा मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि मेरा जो मंडल है, 9 मंडल, मैंने 9 वार्ड जो मेरा है, 40 से लेकर 48 तक, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई व्यक्ति है जो जाने से हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। ऐसा कोई बीजेपी से नहीं गया है। और दूसरा ये बात है कि भाजपा हमेशा से 40 से लेकर 48 जो ये वार्ड नंबर है, इसमें भाजपा मजबूत रहा है। और सबसे बड़ा बात है कि आप देखिए, 2 लोकसभा में हम लोग यहाँ पे बड़ी मतों से जीते हैं। 2 विधानसभा भी हुआ, 2 विधानसभा में मलय घटक जी कैंडिडेट थे। हमारा जो मंडल है 40 से लेकर 48, पिछले बार भी हमने जीता था विधानसभा और इस बार भी जो विधानसभा में हुआ है, इन 9 वार्ड में हम लोग 7,000 प्लस वोटों से जीते हैं। तो जो मलय घटक जी 22-23 हज़ार वोट से जीतते हैं, वो मेरे मंडल में जो मेरा दायित्व है जिस 9 वार्ड का, वहाँ पे उनको 7,000 वोटों से हारना पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि भाजपा इन सारे वार्डों में बहुत मजबूत है, क्योंकि हमने काम किया, हमारे कार्यकर्ता जनता के साथ है, जनता के सेवा के लिए हम लोग हमेशा उपस्थित रहते हैं। जी। तो हमें नहीं लगता है कि ममता का फैक्टर मेरे ये 9 वार्ड जो है यहाँ पे कुछ करेगा और 106 वार्ड में भी ममता का फैक्टर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि जनता त्रस्त है। जनता इसलिए त्रस्त है कि टीएमसी के काउंसिलर ठीक से उनको सर्विस नहीं दे पाए, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, करप्शन से युक्त थे, इसीलिए जनता उनको वोट नहीं देती है, ना लोकसभा में देती है, ना विधानसभा में देती है। और कॉरपोरेशन में इस बार अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो उनको मुक्की खाने पड़ेगा। हमें कम से कम मेरे 9 वार्ड में तो जरूर खाना पड़ेगा। जी हाँ, तो भाजपा की जो स्थिति है, जिस तरह से आपने कहा कि आपके यहाँ से कोई भी कद्दावर नेता नहीं गया है, लेकिन कुछ एक नाम ऐसे हैं, जैसे पंचायत के अध्यक्ष एक महिला हैं, वो पिछले दिनों गई हैं और भी उनका दावा है कि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और उनकी तरफ से लगातार प्रेशर आ रहा है कि हमको आपकी पार्टी में ज्वाइन करना है, आपका झंडा पकड़ना है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि कॉरपोरेशन की जो तारीख आ रही है, तारीख से आते आते जो है बहुत सारे लोग आपके यहाँ से जा सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि भाजपा का जो आइडियोलॉजी है, वही भाजपा का सबसे बड़ा एसेट है। भाजपा का आइडियोलॉजी को छीन नहीं सकता ममता सरकार। तो भाजपा के आइडियोलॉजी पे वोट होता है और भाजपा के कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से जनता का सेवा करता है, उस पर वोट होता है। कौन आ गया, कौन चला गया, उसमें भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा का जो वोटर है वो भाजपा के लिए आज भी जान देने के लिए तैयार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1-2 आदमी इधर उधर चले जाए, वो सब अपने स्वार्थ में जाते हैं, कोई स्वार्थ में आते हैं। लेकिन भाजपा का जो वोटर है वो भाजपा के साथ है। इसका प्रमाण है कि हम लोग इतना वोटों से इस 6-9 वार्ड में हम लोग जीते हैं। और मेरा ये कहना है कि हम लोग
अगर टीएमसी सच में अपने काउंसलर से खुश होता, टीएमसी के काउंसलर अगर इतना ही अच्छा काम करते, तो आप मुझे बोलिए ये जो हवा चल रहा है कि बहुत सारे काउंसलर, क्योंकि दूसरे पार्टी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम लोग को हवा आ ही जाता है कि बहुत सारे सिटिंग काउंसलर को टिकट नहीं मिल सकता है। इससे क्या पता चलता है, मुझे नहीं मालूम है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है, इससे पता ये चलता है कि टीएमसी को खुद के काउंसलर के काम पे भरोसा नहीं है। वो जानते हैं कि ये काम सही से नहीं किया, इसीलिए उनको जनता को दूसरा किसी को परोसना पड़ रहा है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि टीएमसी में कौन किसको ले रहा है, टीएमसी किसको नहीं ले रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। टीएमसी जिस तरह का भ्रष्टाचार पिछले 5 सालों में करप्शन किया है, इससे जनता त्रस्त है। जनता चाह रहा है कि नया चेहरा, भाजपा का जो नया काउंसलर कुछ बढ़े, और भाजपा जिस तरह से काम कर रहा है, जनता हित में जो काम कर रहा है, इसीलिए भाजपा को इस बार कम से कम मुझे लगता है 106 वार्ड में हम लोग 66 वार्डों में पिछले विधानसभा में जीते हुए हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि भाजपा इस बार भी बहुत अच्छे से रिजल्ट करेगी और कॉरपोरेशन में हम लोग बोर्ड गठन करने में सफल होंगे। सुदीप जी ने कहा कि इस बार आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें इनका दावा है कि इस बार भाजपा का बोर्ड गठित होगा। इस तरह का दावा इन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि ये भाजपा का अपना एक आइडियोलॉजी है, अपना एक आदर्श है, उसी आदर्श पे भाजपा चलती है। तो सुदीप जी ये बताएं कि इस बार जो आप वोट मांगेंगे, तो आपके वोट मांगने का क्या आधार होगा, किस बिना पे, किस आधार पे आप जनता से वोट मांगेंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है, पिछले 5 सालों में तृणमूल जिस तरह से काम किया है, मेरे जो 9 वार्ड है, उस 9 वार्ड में सबसे पहले तो मैं 2 वार्ड का नाम लूँगा। जिस 2 वार्ड में हमारे जो काउंसलर थे, एक में दिलीप चक्रवर्ती सीपीएम से थे, एक हमारे यहाँ के लोकल सम्मानीय नेता थे नौकादा, उनका दुखद मौत हो गया उनका कार्यकाल के बीच में। और ये जो 3 साल, 2 से 3 साल जनता इस 2 वार्ड, 42 नंबर वार्ड और 47 नंबर वार्ड, ये दोनों वार्डों में जनता को बहुत कष्ट करना पड़ा, क्योंकि टीएमसी को पता था कि अगर बीच में चुनाव किया जाए तो टीएमसी फिर से नहीं आएगा, इसीलिए उन्होंने चुनाव नहीं करवाया। 3 साल तक जनता को काउंसलर मुक्त रहना पड़ा ये दोनों वार्ड में। जनता काउंसलर किस लिए बनता, कि जनता का आवाज़ को गौर सभा तक पहुंचाने के लिए, कॉरपोरेशन तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कोई भी जनता का कोई नुमाइंदा इस दोनों वार्ड में 3 सालों तक नहीं रहा, 2 से 3 सालों तक, और इसके लिए जनता को बहुत कष्ट करना पड़ा। तो मुझे ये लगता है कि टीएमसी जनता के लिए कभी नहीं सोची है। टीएमसी हमेशा ये सोचती है कि किस तरह से सत्ता में रहा जाए, किस तरह में सत्ता उपभोग किया जाए, ये चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के तरफ जनता का झुकाव है, और इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट। मुझे लगता है विधानसभा चुनाव जो हुआ सुदीप जी, इसमें बहुत ज़्यादा लोग बहुत आशान्वित थे कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी यहाँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं ओवर कॉन्फिडेंट भाजपा का, कहीं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे एकदम ये लग रहा था कि नहीं, ये भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन अचानक इस तरह से क्या ऐसा हुआ कि भाजपा को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ा? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं। कोई भी स्टेट में एक पार्टी को उभरने में बहुत समय लगता है। आप देखिए टीएमसी कब तैयार हुआ, टीएमसी कब आया, और 2011 तक उसको स्ट्रगल करना पड़ा सरकार में आने के लिए। भाजपा का जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, भाजपा का वोट, हम लोग 3 सीट आए 2015 के जो चुनाव हुआ था, उसमें हम लोग 2016 में जो चुनाव हुआ था तो 3 सीट हम लोग उस समय में थे। आज हम लोग का 72-73 को एमएलए हम लोग जीते। 3 से 77 का जो छलांग हम लोग मारे हैं, इससे साबित होता है कि भाजपा का जनाधार किस तरह से बड़ा है। और हमको लगता है कि 2026 का जो इलेक्शन है, उसमें टीएमसी को अच्छे से पता है कि किस तरह का रिजल्ट होने वाला है, इसीलिए टीएमसी अभी डराने धमकाने का काम कर रहा है, और वोट को मैनिपुलेट करके, वोटिंग को मैनिपुलेट करके वो भाजपा को कम दिखाने, कम आंकने का काम टीएमसी अब कर रहा है कि जनता को गुमराह किया जाए और भाजपा कमजोर है, इस तरह का एक ठो चीज़ दिखाया जाए। ये टीएमसी का ये षड्यंत्र सफल नहीं होगा। भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो भाजपा के लिए लड़ मरने के लिए तैयार है, और कॉरपोरेशन इलेक्शन में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखिए, कोलकाता में अभी इलेक्शन हुआ सुदीप जी, कोलकाता में जो इलेक्शन हुआ उसमें भारी मतों से विजयश्री का खिताब मिला। सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस का फिर से वहाँ पे बोर्ड बन रहा है, फिर से उसका मेयर बन रहा है। तो इसमें क्या लगता है आपको, यहाँ पे कोई धांधली हुई है या भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि कलकत्ता इलेक्शन में क्या हुआ है, आप सब पत्रकार हैं,
जिस तरह से टीवी में दिखाया गया है, आप समझ रहे हैं कि बम से पैर उड़ जा रहा है, किसी को बूथ में जाने दे दिया जा रहा है, कोई दूसरा किसी का वोट दूसरा कोई दे रहा है, किस तरह का वोट हुआ है ये सबको पता है। और टीएमसी उस पर अपने आप को खुश महसूस कर रही है। तो मुझे लगता है कि टीएमसी बहुत बड़ा जनाधार लेके विधानसभा में आया था 200 प्लस सीट से। तो मुझे नहीं लगता है कि टीएमसी को ऐसा कोई वोट कराने का ज़रूरत था। उनको चाहिए था, अब वो प्लेटफॉर्म में है, उनका क्या स्थिति है बंगाल में, ये स्थिति जानना उनको ज़रूरी था। वो फेयर इलेक्शन अगर कराते, उनको स्थिति पता चल जाता कि भाजपा कौन सा पोजीशन में है। उन्होंने फेयर इलेक्शन नहीं करवाया, जिस तरह का धांधली वोटों में करवाया, इससे पता चलता है तृणमूल कांग्रेस बंगाल में कमज़ोर हुआ है। उनको डर था कि बीजेपी ज़्यादा सीट मिल जाएगा, इसीलिए इस तरह का चुनाव उन्होंने करवाया। गणतंत्र को दम घोट के उन्होंने चुनाव करवाया। मैं इसका धिक्कार करता हूं। और वो अगर आसनसोल में ये कराने का सोच रहे हैं तो मैं इनको ये बात बोल दूं, कम से कम मेरे जो 9 वार्ड है यहाँ पे हम भाजपा से कड़े टक्कर देंगे और आंख से आंख मिला के हम लोग इस चुनाव को लड़ेंगे। एकदम 9 वार्ड में हम लोग 6 वार्ड में जीते हुए हैं और बाकी 3 वार्ड में बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे हैं, 200-300-400 वोट से हारे हुए हैं। तो 9 वार्ड में हम लोग का स्थिति मजबूत है, हम लोग बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे अगर यहाँ आपके प्रत्याशी जीतते हैं, सपोज कीजिए 9 वार्ड में, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? किस तरह का काम आप पहले करें? देखिए, पहला जो है 5 सालों में जनता को जो सुविधा नहीं मिला, जनता सबसे बड़ा बात है मोदी जी का जो सुदीप जी, आपने भ्रष्टाचार की बात कही, तो आप बताएंगे, थोड़ा उदाहरण देंगे किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ इस बार? आपने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भ्रष्टाचार। विश्वास करिए, जनता के साथ 5 साल अगर पूछिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना जो मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत गरीबों को घर बनता है, 3,60,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है। ऐसा एक जो योजना है जो गरीबों के लिए था, गरीबों को आवास बनाने के लिए था, उसमें भी कॉरपोरेशन के काउंसलर जो थे उन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया है। और ये आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लेंगे किस तरह का ब्राइब उनसे लिया गया। मोदी जी जो पैसा जनता के लिए दिया उसमें कटमनी कितना चला है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता ने स्टिकर चिटा के, पोस्टर चिटा के बता दिया ये काउंसलर ने काटमनी खाया है। कटमनी की बात कर रहे हैं। तो इससे अब पता चल रहा है कि टीएमसी के काउंसलर ने कितना भ्रष्टाचार किया है। तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ, जनता जनार्दन होती है, जनता हर चीज़ का हिसाब लेती है। और इस बार इलेक्शन में जनता, कॉरपोरेशन इलेक्शन में इस सारे भ्रष्टाचारों का जवाब जनता वोटों के माध्यम। आपको लगता है कि इस बार जनता जवाब देगी? जिस तरह से आप कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस पे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो आपको लगता है कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है और तृणमूल कांग्रेस को जवाब देगी? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जनता जागरूक है, इसीलिए इतना भारी मतों से बीजेपी को विधानसभा में वोट मिला और हम लोग 3 से 72-73 सीट में आ गए। तो इसलिए हमको ये विश्वास है जनता पे कि जनता करप्शन का जवाब वोटों के माध्यम से जरूर देगी। आपका कहना है कि इस बार 72 सीटें आपको मिलेंगी, 106 में 72 सीटें भाजपा को मिलेगी यहाँ पे? ऐसा मेरा मानना है, हम लोग 66 सीटों में ऑलरेडी विधानसभा में जीते हुए हैं और मेरा ये मानना है हम लोग पूर्ण बहुमत से कॉरपोरेशन में बोर्ड बनाएंगे। मतलब बोर्ड आपका बनना है इस बार, आपका ये दावा है? मुझे कोई संदेह नहीं। देखिए, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ सुदीप चौधरी जी हैं और इनका कहना है कि इस बार आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बोर्ड भाजपा बनाएगी और इस तरह का दावा सुदीप चौधरी कर रहे हैं जो आसनसोल मंडल 2 के अध्यक्ष हैं। और इनका ये दावा है, कहाँ तक सच होता है ये देखने वाली बात होगी। 22 तारीख को इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद रिजल्ट होगा, रिजल्ट के बाद ही ये तय हो पाएगा। और ये बताइए कि आप यहाँ की जनता को, अपने विशेषकर जो आपका अधिकार क्षेत्र है, जो 9 वार्ड है, वहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं जनता से एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, 5 सालों तक जिस तरह से काउंसलरों ने आपका अनदेखी किया, जिस तरह से खराब व्यवहार किया, टीएमसी के काउंसलर जो इस तरह का व्यवहार करते हैं जनता के साथ, अगर उसको जवाब देना है, अगर उनको जवाब देना है तो आपको वोट देने निकलना होगा। अच्छे जो कैंडिडेट है, भाजपा के जो कैंडिडेट है, जो अच्छे कैंडिडेट है, उनको आप वोट दीजिए और आपका जवाब आपके वोट के माध्यम से होगा। आप अगर चुप रहे, अगर गणतंत्र में आपने अपना आवाज़ नहीं उठाया, तो फिर गणतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आपका जवाब वोट के माध्यम से होगा। जिस किसी काउंसलर ने आपके साथ खराब किया है उसको आप जवाब दीजिए, वोट के माध्यम से दीजिए। और टीएमसी के काउंसलर का भ्रष्टाचार का अगर जवाब देना है तो आप वोट के माध्यम से 22 तारीख को अगर इलेक्शन होता है, 22 तारीख को आप लोग वोट दीजिए और भाजपा के उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताइए।
देखिए, हमारे साथ सुदीप चौधरी जी थी। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर हम लोग इस बार वोट मांगेंगे जनता से और यहाँ की जनता निष्पक्ष रूप से भाजपा को अपना मत देगी। अब देखने वाली बात है कि जनता का मत किस तरफ जाता है। हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं सुदीप चौधरी जी, इनसे हमने बातचीत की, भविष्य में भी हम इनसे मिलवाते रहेंगे। और जाते जाते 2-4 बातें आप कहना चाहेंगे जो आपके मन में आ रहा हो। देखिए, सबसे बड़ा बात है, मैं यहाँ से ओपन चैलेंज करता हूँ टीएमसी कांग्रेस के। किस तरह का चैलेंज करेंगे? जिस तरह के टीएमसी के जो यहाँ के बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप सही में मानते हैं कि टीएमसी बहुत मजबूत है तो आप आसनसोल कॉरपोरेशन इलेक्शन में बिना धांधली किए हुए, बिना कोई भी तरह का जोर जबरदस्ती किए हुए, कोई भी तरह का लूट किए बगैर आप चुनाव कराइए, निष्पक्ष चुनाव कराइए। आपको समझ में आ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है और भाजपा का स्थिति आसनसोल में क्या है। ये इनका कहना है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होता है तो भाजपा को बहुमत हासिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप चौधरी जी हमारे साथ थे। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं। मैं संजय सिन्हा, नमस्कार।